हेलो एवरीबॉडी। देखिए आज हम करेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। एपी आपने पढ़ चुके हो, जीपी आप कर चुके हो, बट अब इनकी कंबाइंड है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ये होती क्या है, कंपटीशन में आती है, ठीक है। ये होती क्या है, ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज एक टाइप ऑफ सीरीज होती है और इस सीरीज में जो टर्म्स होती है ना, वो क्या होती हैं, प्लॉट होती हैं कोरस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। जो आपकी अलग अलग एपी और जीपी है उसकी कोरस्पोंडिंग टर्म्स का प्रोडक्ट आपका अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज बनाती है। इट इज ए टाइप ऑफ सीरीज in which each term is the product of the corresponding terms of AP and GP is called arithmetico ज्योमेट्रिक सीरीज, AGS। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में जो हर एक टर्म होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। जो आपकी एपी एंड जीपी है, जो उनकी टर्म्स हैं, उनकी कोरस्पोंडिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube plus 9x4 up to so on। अब ये सीरीज n टर्म्स तक भी हो सकती है और ये सीरीज इनफिनिट तक भी हो सकती है, अकॉर्डिंग एज आपकी जो एपी और जीपी है वो आपकी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 are in AP 1 x x square x cube x4 are in GP। तो देख लीजिए ये जो आपकी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। 1 into 1 1, 3 into x 3x, 5 into x square 5x square, 7 into x cube 7x cube। इसे आप कहते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। और आपको क्या आता है, इसका सम निकालना आता है कि आप इसका सम कैसे निकालोगे। अब सम में भी दो है, एक होगा सम टू n टर्म्स और एक होगा सम टू इन्फिनिटी। तो इसे करते कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं। तरीका एक ही है आपका, वो एग्जांपल में आपको समझ में आया कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं अगर आपके पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो। देखिए मान लिया क्वेश्चन लेते हैं हम, सम द सीरीज 1 plus 4 by 5, 7 by 5 square, 10 by 5 cube,
टू, हमें यह निकालना है सम टू n टर्म्स। ठीक है, समझा हमने आपको दिया कि देखिए 1 4 7 10, ये तो आपकी क्या बन रही है, एपी बन रही है। above series is an arithmetic geometric series in which 1 4 7 are in AP and 1 1/5 1/5 square 1/5 cube आर इन जीपी। तो ये क्या हो गई आपकी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई है। आपको निकालना है सम टू एन टर्म्स। अब देखिए आप निकालो एन टर्म ऑफ एपी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी 3n माइनस 2, एन टर्म ऑफ जीपी, ए ओवर 1/r की पावर n माइनस 1, 1/5 की पावर n माइनस 1। ये n टर्म ऑफ एपीजीपी आ गई। फिर आप क्या करेंगे, लेट s बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। n टर्म्स, ये हमारी क्या है, n टर्म है, मेरे को इसका सम निकालना है। अब तरीका क्या होता है कि अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो आपका कॉमन रेशियो है ना, जो आपका कॉमन रेशियो है, कितना है कॉमन रेशियो 1/5। तरीका यही है, अगर एजीएस अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो जो जीपी का कॉमन रेशियो है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्या करना है, यहाँ क्या आएगा, मैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सभी टर्म क्या होंगी 1/5 से मल्टीप्लाई होंगी। बट जो फर्स्ट टर्म है ना उसको आप क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। ये कितना आएगा 1/5, ये कितना आ जाएगा 4/5 स्क्वायर, ये आएगा 7/5 क्यूब। थ्री एन माइनस 1 5 की पावर n। ठीक है, ये टर्म तो ऐसी रहेगी 3n माइनस 1 5 की पावर n माइनस 1। आपने मल्टीप्लाई करके टर्म आगे लिख दी है। जब मैं इससे गुणा करूंगा तो ये टर्म आगे जाएगी, आगे जाएगी तो इससे नेक्स्ट आएगी। हमेशा ऐसे ही करना है, क्योंकि सेकंड थिंग देख लो, ये लाइक टर्म्स होगी, लाइक टर्म्स भी कैसे छोड़ो, इनका डिनोमिनेटर क्या दोनों का सेम है, तो ऑलवेज क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करो तो इसकी फर्स्ट टर्म होगी उसको नेक्स्ट के नीचे लिखना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे s माइनस 1/5s। देखिए 1 तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब अप टू so on n माइनस 1 टर्म्स। यहीं तक करना, ये n माइनस 1 टर्म्स है, ये आपकी एज इट इज रहेगी माइनस 3n माइनस 1/5 की। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सिर्फ यहीं तक सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। आप
एक एक टर्म छोड़ के लिख रहे हो, आपने छोड़ दी तो कितनी बच गई, n-1 टर्म्स बच गई। ये एज इट इज ही रहेगा, यहीं तक इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। हर एक में क्या डिफरेंस कितना आएगा, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3। ठीक है, तो n-1 टर्म्स तक हो गया। अब देखिए ये तो कितना बन गया, 4/5s, 3 कॉमन ले लिया, 1/5, 5 स्क्वायर टू n-1 टर्म्स माइनस 3n-1 ओवर 5 की पावर n, 4/5s, 1 + 3, ये क्या बन रही है आपकी, जीपी बन रही है। सम ऑफ n-1 टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a ओवर 1 माइनस r की पावर n-1 ओवर 1 माइनस r होता 1 माइनस r की पावर n है जब n टर्म्स होती है। यहाँ पर हमारी क्या है, n-1 टर्म्स है। तो 4/5s 1 प्लस 3/5, 5 माइनस 1 4/5, तो ऊर क्या आएगा 5/4, 1 माइनस 1 ओवर 5 की n-1, 3n-1 ओवर 5 की n, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3/4 माइनस 3/4 इंटू 5 की n-1, और ये क्या है 3n-1, ये 5 की n है, 5 इंटू 5 की n-1 कर दूं, 5 को मैंने बात तो एक ही है, पावर 1, 5 पावर n ही रहेगा। ये कितना आ गया 7/4 माइनस 1 ओवर 5 पावर n-1 मेरा कॉमन आ रहा है, कितना आ गया 3/4 प्लस 3n-1 ओवर 5, 7/4, ये आपको कितना है 4 है आपका, 5 का 20 एलसीएम 15 प्लस 12n माइनस 4, 7/4 माइनस 1/5 पावर n-1, ये 12n प्लस 11 ओवर 20, ये 4/5 ऐसे, तो 4/5 उधर जाके क्या बनेगा 5/4 बनेगा। एस कितना आ गया मेरा, ये 5/4 यानी 35/16 माइनस 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4 पावर 5n-1, 12n प्लस 1 ओवर 20, ये आपका सम टू n टर्म्स आ गया। ये आपका सम टू n टर्म्स आ गया। ठीक है, इस तरह से करना, यहाँ 5 और n-2 कर दोगे और कुछ नहीं है, और चाहो तो अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर लो, वो मैटर नहीं करता है, चाहे काट के यहाँ से 5 का 20 कर दो, ये 16 आ जाएगा। मेन बात थी, कंसेप्ट आपका ये था, जब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो हमेशा, और एक टर्म छोड़ के लिखो, तभी पॉसिबल है, तभी हमारी ये पूरी क्या बन गई, जीपी बन गई। सम ऑफ n टर्म्स निकालो और उसको सिंप्लीफाई करो। ये था सम टू n टर्म्स का। अगर मान लीजिए आपके पास हो सम टू इनफिनिटी इसी क्वेश्चन का, तो समझ में आ गया तरीका, 1/5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना और आगे सॉल्व करना है। अब मान लो आपका ये क्वेश्चन होता टू इन्फिनिटी, तो क्या था, आप मानते लेट एस बी द
सम ऑफ टर्म्स टू इन्फिनिटी, यानी 1 + 4/5, 7/5 स्क्वायर, 10/5 क्यूब टू इन्फिनिटी। करना वही था, मल्टीप्लाई 1/5s। सब्ट्रैक्ट करोगे, मैंने 3 पहले कॉमन ले लिया, सब में 3 आना है। ये आ गया, लेकिन अब ये क्या है, मेरा वहां सम ऑफ n टर्म्स था, यहाँ इनफाइनाइट जीपी बन रही है, और आपको पता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 - r होता है। तो 4/5s 1 + 3 a/1 - r, 1/5 5/4, ये कितना आ गया, 1 + 3/4 7/4, 4/5s, s कितना आ गया 35/16। तो ये ऐसे करेंगे आप, सम टू इन्फिनिटी तक का है, तो एन टर्म से निकलना, सीधा इनफाइनाइट आपकी जीपी बनेगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आपका, एंड में रहता है, आर्मी एफ में भी आ जाता है आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखो, अब ये क्वेश्चन आर डी शर्मा का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो अब आर डी शर्मा में भी नहीं है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक से, उसने दे तो दिया है क्वेश्चन, बट वहां भी आपके सिलेबस में नहीं है, और बच्चे परेशान हो रहे थे सॉल्व कैसे करें। टू की पावर 1/4, टू इन्फिनिटी, ये 2 का स्क्वायर बनेगा, ये 2 का क्यूब बनेगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सम करना है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, अब आपको निकालना है पहले इसका सम। लेट S1 1/4, 2/8, 3/16, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज तो बन रही है 1 2 3 4 AP, 1/4 1/8 1/16 GP। कॉमन रेशियो 1/2, कॉमन रेशियो कितना आएगा आपका 1/2 आएगा। ठीक है, तो आपको इसका कॉमन रेशियो नहीं देखना है, जो जीपी है, जीपी कौन सी है 1/4 1/8 1/16 1/32, इसका कॉमन रेशियो देखना है 1/8/1/4, 1/8/1/4 कितना आएगा आपका 1/2 आएगा। तो आपको क्या करना है,
इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और 1/8 नेक्स्ट लिखना है प्लस 2/16 3/32 अप टू सो इन्फिनिटी फर्स्ट माइनस सेकेंड S1 माइनस 1/2 S1 कितना आएगा 1/2 S1 ये टर्म एज इट इज 1/4 प्लस सेपरेट करूंगा 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1 सारे क्या आएंगे 1 आएंगे 1/4 1/8 1/16 1/32 टू सो ऑन इन्फिनिटी इनफाइनाइट जीपी है a ओवर 1 माइनस r 1/4 2/1 कितना आ गया 1/2 S1 क्या आ गया 1 तो आपका S क्या आ जाएगा क्योंकि इसका सम कितना आ गया 1 इसका आंसर 2 था। अब बच्चे से ना तो एपी बन रही ना जीपी बन रही परेशान हो रहे थे। इस तरीके से करते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। एक क्वेश्चन और देखिए हालांकि ये क्वेश्चन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का तो नहीं है बट फिर भी एपीजीपी का भी तो है। अब मान लो यहाँ देखोगे आप कॉमन डिफरेंस सेम किसी में नहीं आ रहा परेशान रहोगे भाई एपी है जीपी है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। n terms 1.1 1 plus 1 over 10 3.01 3 over 1 over 100 कहीं लिख लो 10 square 5 plus 1 over 10 cube plus 7 over 1 over 10 की power 4 2 n terms 1 3 5 7 2 n terms 1 over 10 10 square 1 over 10 cube 2 n terms यहाँ पर ये अलग एपी बन गई ये अलग जीपी बन गई सम ऑफ n terms n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में d a ओवर 1 माइनस r की n ओवर 1 माइनस r अब कॉमन रेशियो है n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 तो 10/9 आएगा 1 माइनस 1 ओवर 10 की पावर n n/2 इंटू 2n 1/9 1 माइनस 1 ओवर 10 की पावर n n स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9 ये सम ऑफ n टर्म्स हो गई हैं। तो थोड़ा तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही पड़ेगा थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ेगा। तो ये थे आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में इन पे और क्वेश्चंस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको उस नोटिफिकेशंस अपने आप जाएंगे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।